ओम शांति। आज हम परमात्मा मिलन या प्राप्ति का अनुभव क्या है आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं। सारी दुनिया में कई हजारों वर्षों से साधु संत महात्माओं ने, अनेक भक्तों ने परमात्मा मिलन के लिए अनेक प्रकार के जप तप आदि किए, लेकिन किसी भी आत्मा के पास परमात्मा प्राप्ति का अनुभव कहें या संतुष्टता कहें, वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि खोज जारी है। जब मनुष्य को प्राप्ति हो जाती है तो उसकी खोज समाप्त हो जाती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारा लौकिक परिवार 1957 में ये ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझ आत्मा के भी लौकिक माता पिता ने बहुत भक्ति जप तप आदि किया और अनेक गुरुओं के पास भी जाकर अनेक धर्मों को भी उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया, लेकिन फिर भी परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन इस राजयोग के अभ्यास में उन्हें सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि जो परिवर्तन मनुष्य चाहता है, जो मनुष्य को मन की शांति चाहिए, सुख चाहिए या पवित्रता, अपने संस्कारों का परिवर्तन, सो उन्होंने कुछ दिनों में ये अनुभव किया कि अवश्य परमात्मा ही यहाँ पर इस राजयोग का अभ्यास सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और इस ईश्वरीय विद्या से मनुष्य के मन का विकास होता है और उसके आंतरिक संस्कारों में परिवर्तन आ जाता है। परमात्मा के महावाक्यों में वो शक्ति है। केवल वो ज्ञान ही नहीं देते हैं, लेकिन ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देते हैं। और परमात्मा जो कहते हैं, उनके साथ जिन आत्माओं को प्यार होता है, वो सहर्ष उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो मुझे भी बचपन से अपने माता पिता के जीवन से एक आध्यात्मिक चेष्टा या आध्यात्मिक इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है। तो मुझे उस समय कुछ परमात्मा प्राप्ति का या कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अल्प आयु में इस ईश्वरीय ज्ञान में मैंने प्रविष्ट किया, जबकि मेरी आयु लगभग 3.25 वर्ष की थी। परंतु अपने माता पिता के सात्विकता को देखते हुए, सात्विक भोजन, सात्विक विचार और प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करते थे, उनके साथ क्लास में जाते थे और घर पर भी यही आध्यात्मिक वातावरण होने से हमारे जीवन में संस्कारों की नींव ऐसी पड़ी, जो धीरे धीरे मेरे मन में यह संकल्प आने लगा, यही जीवन सच्चा जीवन है। मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाना है, अपनाना है। और मैंने लगभग 16-17 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को परमात्मा की इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। और मैं परमात्मा को जानने के बाद मुझे परमात्मा से, शिव परमात्मा से इतना प्यार हो गया कि मैं अपने हर मन की बात परमात्मा से कहती थी। और आज भी मैं परमात्मा से जब बात करती हूँ दिल से, और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वो मुझे सुन रहे हैं, और केवल सुनते ही नहीं, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो मैं उनसे चाहती हूँ प्राप्ति, वो मुझे प्राप्त होती है। या जो मेरे प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर ऐसे स्पष्ट मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है। ये परमात्मा प्रेरणा ही है।
कई बार ऐसी सेवाओं में जब भी हमें जाना होता है तो हम जरूर, जैसे घर में हम बड़ों को पूछ कर जाते हैं, ऐसे बाबा से भी हम, परमात्मा को हम बाबा कहते प्यार से, तो पूछते हैं कि बाबा हम यहाँ जाएं, किस प्रकार से सेवा करें। तो पूरी गाइडेंस हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आज की दुनिया में इतना विकारी वातावरण है, इतने व्यसनों से लोग परेशान भी हैं और उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत से भाई बहने युवा अवस्था में ही उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा पर समर्पित किया और बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत माना गया है, जिस व्रत से परमात्मा प्राप्ति होती है। और यह लोगों को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि इसके लिए लोग ऐसा अनुभव करते हैं या सुनते आए हैं कि इसके लिए घर बार का संन्यास करना पड़ता है। लेकिन मेरे अनुभव से मैं बता रही हूँ कि हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, ना हमें ऐसा लगा ये अननेचुरल जीवन है, लेकिन पवित्रता को हमने सहर्ष स्वीकार किया और ऐसा लगता यही मेरा स्वधर्म है। और पवित्रता के बल से ही परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। वैसे भी दुनिया में लोग भगवान के लिए कहते, बिना आंखों से वो देखता है, बिना कानों के वो सुनता भी है और वो बात भी करते हैं। तो हमने अपने जीवन में ये देखा है, भगवान सुनता भी है, सुनाता भी है और साथ साथ अपने साथ का अनुभव भी कराता है। कई स्थानों पर हमें लगता है कि यहाँ हम जा रहे हैं, हमारे साथ कौन है, लेकिन जब हम परमात्मा को साथ लेकर जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे साथ बहुत बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है। और जब हम परमात्मा को साथ लेकर चलते हैं, जीवन में हमें हर क्षण सफलता का अनुभव होता है। तो मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका वर्णन करना मुश्किल ही है, लेकिन यहाँ पर जब हमने पहले गवर्नमेंट की सेवा प्रारंभ की थी, यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय चंद्रबाबू नायडू जी थे, तो परमात्मा से ऐसी प्रेरणा हुई कि आप इन विशेष आत्माओं की सेवा करो, जिससे यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा में वृद्धि होगी। और सेवा करते समय उनको भी जब हमने माउंट आबू का निमंत्रण दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और वहाँ की गतिविधियों को देखकर, सेवाओं को देखकर बहुत प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे भी ऐसा साउथ इंडिया के लिए एक बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाना है। और उसके लिए उन्होंने कहा मैं उचित स्थान भी दूंगा। स्थान तो उन्होंने आते ही हमें दे दिया, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि ये इतना बड़ा कार्य करने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। और मुझे कोई दुनिया का ऐसा अनुभव नहीं था कि कोई कंस्ट्रक्शन की हो या कोई प्लानिंग की हो। लेकिन हमने देखा कि उस समय मुझे मेडिटेशन में परमात्मा से प्रेरणाएं मिलती थी और हमारे बड़े मुझ में हिम्मत भरते थे कि आपने किया है और आपसे ही होना है। और हमने देखा कि सचमुच हम केवल मेडिटेशन में जब हम परमात्मा से बात करते थे कि बाबा अभी ये एक प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान कैसे करें, और हम सब भाई बहनों को भी कहते थे आप सब योग करो, सामूहिक रूप से हम मेडिटेशन करते थे, बड़े से बड़ी समस्या भी ऐसे सुलझ जाती थी जैसे मक्खन से बाल निकाला जाए। और बहुत बड़ा खर्च था, हमारे पास बैंक बैलेंस भी नहीं था, तो भी मैं बाबा से ही कहती थी कि बाबा आप ही हमारे सर्वस्व हो, सर्व संबंध हमारे आपके साथ है, आप ही किसी को भी टच करो, मैं किसी से मांगूंगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ हमें ये
शिक्षा मिलती है परमात्मा से कि मांगने से मरना भला। तो हम किसी भी व्यक्ति से, मैंने व्यक्तिगत कोई भी प्रकार की डिमांड नहीं की और मुझे बचपन से ऐसी पालना मिली। मैंने कभी अपने माता पिता से भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे वो भी मुझे सब कुछ देते थे जो मुझे चाहिए। तो हमें इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी हमारा पिता है। वो भी हमें क्या देना है, किस समय पर देना है, वो अच्छी तरह से जानता है। हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं, केवल उनके साथ अपना निरंतर संबंध बनाए रखें, उनके साथ अपना बुद्धि योग लगा करके रखें। तो जैसे छोटा बच्चा कुछ नहीं कहता है, लेकिन माता पिता उसकी सर्व आवश्यकताओं को समझते हुए पूर्ण करते हैं। तो मैं भी केवल बाबा से ये कहती थी, बाबा ये कार्य करना है, मुझे तो नहीं आता है, लेकिन आप जो प्रेरणा देंगे, जो टचिंग देंगे, उसके आधार से मैं आगे बढ़ूंगी। तो ऐसे ऐसी बातें भी आई। आप सोच सकते, जब किसी का घर बनता है तो कितने लीगल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कितने बाहर से अंदर से बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन हम जब भी योग करते थे हमें समाधान तुरंत मिलता था। और ऐसी ऐसी असंभव बातें भी हुई, लेकिन केवल परमात्मा स्मृति से और उनकी शक्ति लेकर के असंभव को भी परमात्मा ने संभव किया। मुझे ऐसा लगता था ये बनेगा या नहीं, क्योंकि सभी लोग आकर के निरुत्साहित करते थे कि ये काम आपसे नहीं होगा। जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आदि थे वो भी निरुत्साहित करते थे, ये ऐसी लैंड है कि आपको डेवलप करने में करोड़ों करोड़ों रुपए चाहिए। और देखो कोई मल्टी मिलियनर भी होगा ना, तो उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो आप अपना सोचो। तो उस समय भी मैं परमात्मा से यही बात करती थी कि बाबा आपने अगर बनवाया था पहले, तो आप बना करके ऊपर से उतार देना, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। तो हमने देखा परमात्मा हमें सामर्थ्य भी देता है, शक्ति भी देता है, युक्ति भी देता है। तो जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, मुझे तो कभी अनुभव नहीं था किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसे कंसेशन कराना होता है। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सहयोग मिला, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग के अभ्यास से कई राजयोगी भाई बहनों ने ये अनुभव प्राप्त किए हैं, किस तरह से परमात्मा कठिन मार्ग को भी सुगम कर देता है, असंभव को भी संभव कर देता है। आज ये 34 एकड़ जमीन पर बहुत सुंदर भव्य रूप से रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, जहाँ 300 से भी अधिक लोग रह सकते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा 2000 से भी ज़्यादा लोग बैठने का एक सुंदर ऑडिटोरियम भी है, ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम। 6 सेमिनार हॉल हैं, एक बहुत सुंदर इनर स्पेस बनाया है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को आईटी प्रोफेशनल्स के लिए किस तरह से ये राज्यों का अभ्यास आवश्यक है, तो उसमें भी बहुत से लोग आकर लाभ लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस आदि होती हैं, और जो प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं हैं, उनके भी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझती है, और उन सबको ये अनुभव होता है सचमुच ये कार्य परमात्मा का कार्य है। बनने के बाद सभी ये आश्चर्य से देख करके कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ आपको दिया गया था, ये तो बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम सभी को ये कहते कि ये हमने नहीं किया, ये सब परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हुई है, और उनका कार्य वो करन करावनहार है, अपने आप कराता भी है और करता भी है, लेकिन गुप्त है, दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा पर विश्वास मनुष्य को कहने से नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ ऐसे अनुभव होते हैं अपने जीवन में। क्योंकि हमने देखा है
कि जो व्यक्ति किसी से भी नहीं बदल सकता है, इस राजयोग के अभ्यास से कई व्यक्तियों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा नया मोड़ आया है, जो सभी कहते हैं कि ये तो नया जीवन है। तो इस नव जीवन को प्राप्त करने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम सदा परमात्मा के आगे यही अनुभव करते, हम उनकी कृतज्ञता का कैसे बयान करें कि कैसे उनके सामने हम अपना सर झुकाकर नमन करें कि परमात्मा कैसे अपने बच्चों को मदद करते हुए भी एहसास नहीं होने देता कि वो किस तरह से मदद करता है। कई बार मनुष्यों को परमात्मा की मदद का भी अनुभव नहीं होता है, हर एक के जीवन में अनुभव है, सभी भगवान से मदद मांगते भी हैं और भगवान करता भी है, लेकिन परमात्मा को तो हाथ पांव नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, लेकिन परमात्मा किसी भी व्यक्ति को टच करके हमारे सामने भेजता है और हम परमात्मा को ना जानने के कारण उस व्यक्ति में अटक जाते हैं कि ये व्यक्ति ना होता तो मेरा ये कार्य नहीं होता था। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा हमारी आवाज को सुनता है और समय पर किसी न किसी को सहयोग करने के लिए भेज देता है। ये हमारा अनुभव है और हम चाहते हैं आप सब भी इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करें और अपने दिल से परमात्मा को अपना माने। हमारा वो परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु है, उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। ओम शांति।